आज है आर्टिकल की फर्स्ट क्लास। ये है आर्टिकल की फर्स्ट क्लास। तो आइए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल केवल 3 होते हैं, ए, एन और द। इन ए, एन और द आर्टिकल को हम 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ देखते हैं, हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक जो भाग है उसे कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। इंडेफिनेट आर्टिकल है अनिश्चित। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है निश्चित संख्या। क्या? निश्चित संख्या। ये है ए और एन है इंडेफिनेट और ये है डेफिनेट। तो आइए हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, आर्टिकल सदैव नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। आर्टिकल किसके लिए? नाउन। और नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं, इंग्लिश रूप है इसका नाउन और हिंदी रूप है संज्ञा। संज्ञा कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह नाउन कहते हैं। उनके साथ ही हम आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जो अनिश्चित है उसके लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है, और जो नाउन संज्ञा निश्चित है उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं। आगे चलते, ए अथवा एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले। ए और एन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के पहले करते हैं ए और एन का प्रयोग। तथा गिनी जा सकने वाली वस्तुओं, मतलब काउंटेबल, वो सिंगुलर हो और वो काउंटेबल भी हो, उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में प्लूरल नाउन न गिनी जा सकने वाली वस्तु के लिए भी ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते। अगर प्लूरल है और अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग क्या करते हैं? नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? इनका यूज नहीं करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए बॉय। ए बॉय का मतलब है, इनमें फर्स्ट जो रूल है कि हम साउंड का, इसमें क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू के आधार पर नहीं चलते। ये हिंदी के जो वोवल साउंड है, हिंदी के जो स्वर है, उनके आधार पर हम ए और एन का उपयोग करते हैं या ए और एन को लगाते हैं। जैसे वी, वे का, बॉय का वे क्या है? वह व्यंजन है। वह व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या ए का प्रयोग करते हैं, या किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ए टेबल, तो टेबल का क्या है? टे। टेबल का टी नहीं लेंगे हम, टे लेंगे। हिंदी में क्या लेंगे? टे। और टे क्या है? टे व्यंजन है, तो टे के आधार पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए पेंसल, तो पेंसिल का पी नहीं लेंगे, पेंसिल का पे लेंगे। हिंदी जो रूप है पे, वो लेंगे। तो ए पेंसिल, ए काओ, ऐसे आकर द आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति और स्थान को, निश्चित जो फिक्स है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के पहले लगभग दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग सिंगुलर ना होता प्लूरल सभी के लिए होता है। क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल सभी के लिए होता है दा का प्रयोग। और दा का प्रयोग क्या रहता है? अगर कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, नाम हो, उसका रिपीटिशन हो रहा है तो उसके लिए हम दा का प्रयोग आगे करते हैं। जैसे द बॉय, बॉयज, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर गुड। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर गुड। तो बॉयज के लिए क्या हम दा का प्रयोग करते हैं? द बुक विच आई सा वाज चीप। तो क्या है? द बुक मतलब एक किताब के बारे में कहा गई है जो क्या है, देखने वाले ने क्या है, पहले से देख रखी है। आई सा, मैंने देखी। वाज पास्ट टेंस में, चीप मान होता सस्ती है। तो क्या है? द बुक, वह बुक, जो, विच मान होता जो, आई सा मैंने देखी थी, वो क्या है? सस्ती है। अब है एन आर्टिकल। एन आर्टिकल के लिए अंग्रेजी की ध्वनि की हिंदी स्वर, अंग्रेजी ध्वनि की हिंदी स्वर ए,
आ, ई, ई, ऊ, ए और ओ से निकले तो एन आर्टिकल बैठेगा। अगर ए, आ, ई, ऊ, ए ओ हो तो हम क्या है, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। स्वर की ध्वनि पर बैठता है किंतु वह विशेष हो तो द आर्टिकल बैठेगा। क्या? दूसरे शब्दों में जैसे आई बॉट एन एग है, तो एग का क्या है, दोबारा प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ क्या हम दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि एग का रिपीटेशन हो रहा है। द एग वाज फ्रेश, आई बॉट एन एग, द एग वाज फ्रेश, है ना, एग वाज फ्रेश। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ए यूरोपन, यू के साथ क्या लगा, ए का प्रयोग होता है। होटल, होटल में है तो ए होटल, ए होटल। ए यूजफुल बुक, यू ए यूजफुल बुक। ए यूने यूटेंसिल, यूटेंसिल तो ए यूटेंसिल। ए यू के साथ हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। ए यूनिक्यू, ए यूनिक्यू। ए ईयर, ईयर मतलब ये के साथ क्या ए का प्रयोग करेगा। मेंबर, मेंबर का क्या होगा, मैं, तो ए मेंबर। यूडीसी, ये तो ए यूडीसी। 1 रुपीज नोट, तो 1 को क्या है, वे 1 वाला है तो ए 1 रुपीज नोट। ए 1 आइड मैन, इसमें क्या है, वे का प्रयोग किया जाता है। ए हाउस, उसी प्रकार जैसे करेंगे। एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या, ए यूज किया जाता है, क्या पूरा ए, तो एलिफेंट के साथ हम क्या, एग एन यूलिफेंट करेंगे, एन एलिफेंट। होटल, तो क्या ओ और, होटल नहीं सॉरी, और इसे क्या बोलेंगे, और, तो और के साथ क्या है, एन का प्रयोग करेंगे, एन और। ऑनेस्ट, मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन। इंडियन का मतलब एन ई, इंडियन में क्या ई है, तो एन इंडियन। अंकल, तो एन अंकल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। इंक पॉट, एन इंक पॉट। एमएलए, एन एमएलए। एमपी, एम और पी, एमपी, एन एमपी। एलडीसी, एन एलडीसी। एसपी, एन एसपी। और एचएमटी वाच, एन एचएमटी वाच। यदि कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर में हो, और वह उस जाति की समस्त वस्तुएं प्राणियों का बोध करावे, सिंगुलर में हो, और वह उस जो जाति है उसकी समस्त मतलब ग्रुप का प्रयोग करे, बोध कराए, तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एन एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या है, ऐसे शुरू हो रहा है, हिंदी के ऐसे, एलिफेंट, तो एन एलिफेंट इज है ए बिग एनिमल, ए बिग, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, बिग बड़ा, विशेषता बता रहा है, बिग है, तो बिग के लिए ए का प्रयोग नहीं किया गया, ये क्या है, एनिमल के लिए प्रयोग किया गया, एक एनिमल के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, तो ये विशेषता बताई गई है। ए बिग एनिमल अर्थात सभी हाथी बड़े हैं, क्या है, सभी हाथी बड़े हैं। ए काओ गिव मिल्क, एक गाय, गिव्स देती है, मिल्क दूध, अर्थात सभी गायें दूध देती है, लेकिन सभी मैन और वुमेन के लिए ए और एन का प्रयोग मनुष्य या स्त्रियों के लिए आर्टिकल नहीं लाता है। मैन और वुमेन, जैसे मैन इज मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, वुमेन इज वीक, सभी स्त्रियां कमजोर हैं। अब है
आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल प्रयोग क्या है? यदि रूल नंबर 6, यदि एक ही शब्द उस ही अवतरण में उस ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा आए तो पहली बार आने पर ए और एन और दूसरी बार आने पर क्या है? द का प्रयोग करते हैं। द का, जैसे आई सा ए बॉय, पहली बार बॉय आया तो क्या? ए बॉय है। अब उस बॉय के लिए हम द का प्रयोग, द बॉय बाज इज गुड, द बॉय बाज गुड। आई यानी ए फार्मर, ए फार्मर फाउंड ए बॉक्स, ए फार्मर एक किसान को क्या पाया? एक बॉक्स पाया। द फार्मर, अब उसी फार्मर के बारे में कहा है तो द फार्मर सोल्ड द बॉक्स, द फार्मर, फार्मर दोबारा आया तो द का प्रयोग है, द फार्मर सोल्ड बेचा, द बॉक्स, ये बॉक्स भी दोबारा आया तो उससे पहले क्या कर दिया? द का प्रयोग कर दिया। अब है आकाश, वह आकाश की वस्तुओं के लिए द का प्रयोग करो। क्या है? आकाश और आकाश की वस्तु के लिए द का प्रयोग करते हैं, जैसे द स्काई, द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ और द वर्ल्ड। दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, तो जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द सेंट्रल और द मिडिल। क्या है? द मिडिल। अब है इसी प्रकार द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न। अब है धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। किसके? धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, जैसे द रामायणा, द कुरान, द गीता, द बाइबल। अब है पानी के बड़े रूप जैसे नदी, रिवर, समुद्र, सी, महासागर, ओशियन और खाड़ी, वे, झील, लेक, नहर, कैनल, बांध, डैम आदि के पहले दा का प्रयोग करो, जैसे द गंगाज, द अराबियन सी, द इंदिरा कैनल, द जमुना, द यमुना और द राजस्थान कैनल। ऐतिहासिक भवनों के पहले दा लगाओ। इन शब्दों को याद रखें। द आगरा फोर्ट ऐतिहासिक भवन है, द ताजमहल ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित है और द रेड फोर्ट। अब है रेलों के नाम के पहले दा लगाओ। जो हमारी रेलें हैं उससे पहले क्या है? द राजधानी एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस, द पिंक सिटी एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। अब है जाति, धर्म व राष्ट्रीयता के पहले प्लूरल में दा लगाओ और सिंगुलर में ए व एन लगाओ। तो क्या है? जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के पहले प्लूरल में दा लगाओ व सिंगुलर में ए और एन लगाओ। तो आई एम ए हिंदू, मैं क्या हूँ? हिंदू हूँ। अली इज ए पाकिस्तानी, अली क्या है? पाकिस्तानी है। द हिंदूज आर काइंड, सभी हिंदू के लिए कहा गया है, तो द हिंदूज आर काइंड, सभी हिंदू दयालु है। द पाकिस्तानीज आर गुड, पाकिस्तानी कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ही इज ए जाट, वह क्या है? अभी सिंगल के लिए कहा गया, ही इज ए जाट, तो ही इज ए जाट, वह एक जाट है। आई एम ए इंडियन, मैं क्या हूँ? इंडियन हूँ। द जाट आर ब्रेव, जाट कैसे होते हैं? द जाट आर ब्रेव, सभी जाट के लिए कहा है द जाट आर ब्रेव, सभी जाट कैसे हैं? बहादुर हैं। द इंडियन आर ब्रेव, इंडियन कैसे हैं? बहादुर हैं। तो यू सा एन इंग्लिशमैन, यू सा, द रशियन आर स्ट्रॉन्ग, क्या है? यू सा एन इंग्लिशमैन, एक इंग्लिशमैन का गया, यू सा देखा, एन एक इंग्लिशमैन, द रशियन आर स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ रशियन का क्या है? सभी रशियन के लिए कहा गया है, सभी रशियन कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं। जैसे द इंग्लिश आर हॉनेस्ट, द इंग्लिश आर हॉनेस्ट, तो क्या इंग्लिश किसके लिए कहा गया? पूरी इंग्लैंड जाति के लिए। जैसे द इंग्लिश सभी अंग्रेजों के लिए कहा है, द इंग्लिश आर ऑनेस्ट, द हरिजन आर पुअर, तो सभी हरिजनों के लिए कहा गया है। पर्वत श्रेणियों, रूल नंबर 13 क्या कहता है?
रूल नंबर 13 कहता है पर्वत श्रेणियों रेंजेज के पहले दा लगाओ, लेकिन पर्वतों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आवेगा। क्या है? पर्वतों के नाम के पहले पर्वत श्रेणी जैसे द हिमालयाज, द अरावली हिल्स, हिमालयाज द अरावली हिल्स। अब जैसे ये है पर्वत चोटी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इनके पहले क्या दा का प्रयोग नहीं होता है। अब रूल नंबर 14 क्या कहता है? महत्वपूर्ण पद के पहले दा लगाओ, महत्वपूर्ण पद के पहले दा लगाओ, जैसे द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपेट और द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी। तो क्या ये पद हैं? इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब क्या है? रूल नंबर 15 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाओ। पहचान शब्द के पहले मोस्ट होता है और शब्द के अंत में ईस्ट होता है। तो ये क्या सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? पहचान शब्द के या तो शुरू में मोस्ट होगा या अंत में ईस्ट होगा। जैसे द हाईएस्ट, तो ईस्ट हो गया। माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब पहले क्या कर दिया? मोस्ट कर दिया। द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय लड़के की क्वालिटी बताई गई है, बेस्ट सुपर है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वाइजर मैन और द मोस्ट वंडरफुल थिंग, मोस्ट वंडरफुल थिंग। अब क्या है? द मोस्ट वंडरफुल थिंग, द मोस्ट वंडरफुल थिंग।